हेलो एंड वेलकम टू बी पॉजिटिव न्यूज़ प्रेजेंट स्ट्रीट टक्कर। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त इतिका और आज के फूड शो में मैं आपको लेके आई हूं बीकानेर मिष्ठान भंडार पे। कुरुक्षेत्र न्यू बस स्टैंड के सामने है ये बीकानेर मिष्ठान भंडार, जहां आज मैं आपको लेकर आई हूं। एक बार आप नजर डालिए। बीकानेर मिष्ठान भंडार की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो न्यू बस स्टैंड के अपोजिट पड़ता है ये, और आज मैं यहाँ आपको लेकर आई हूँ। तो मिष्ठान भंडार का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, मैं बताती हूँ, मिष्ठान यानी कि मिठाइयाँ। अब मिठाइयों की बात करें तो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो, मिठाई के बिना ना हर चीज़ फीकी है। होली हो, दिवाली हो या हो न्यू ईयर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, तो सबको विशेष के साथ साथ हम मिठाइयाँ भी देते हैं। तो आज मैं आई हूँ मिष्ठान भंडार पर, बीकानेर मिष्ठान भंडार पर, और देखना चाहती हूँ कि सर्दियों की मिठाइयों में क्या है खास। अगर हम बीकानेर मिष्ठान भंडार की बात करें तो आइए जानते हैं इसका कुछ इतिहास कि ये कब से है कुरुक्षेत्र में। सर, हमें बताइए कि ये जो ब्रांच है इसके बारे में बताइए, कब सेटअप हुई और कितना टाइम हो चुका है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बी पॉजिटिव व्यूज़ जितने भी हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीकानेर मिष्ठान भंडार कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी जो सबसे पहली ब्रांच है सेक्टर 17 ओल्ड बस स्टैंड के सामने, जो 1992 से शुरुआत हुई थी, जो कि हमारे पूर्वजों ने शुरुआत की थी इनकी। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, उस क्वालिटी के अंदर उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि हर क्वालिटी के अंदर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। आज दिन तक हमने जो उन्होंने जो हमको गाइडलाइन दी है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम सारी मिठाई प्रिपरेशन करते हैं। और अगर बात करूं सर्दी की मिठाई की, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, गाजर की बर्फियाँ हैं और तिल की टिक्की है, और उसके बाद में तिल के लड्डू भी है, आटा कॉर्न ड्राई फ्रूट के भी लड्डू हमारे पास में अवेलेबल है। और ये जो सब टेस्ट है ये और भी बेटर बनाने के लिए हम अपना पूरी मेहनत उसमें लगाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं देसी घी के अंदर प्योर 100% शुद्धता देसी घी ही हम यूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करूं इस ब्रांच की, ये ब्रांच अभी 6-7 महीने हो गए, ये नए बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट साइड में है। और यहाँ पे हमारा छोला भटूरा, पाव भाजी, डोसा, चाउमीन, बर्गर वगैरह ही हम उस दुकान से एडिशनल अभी यहाँ पे शुरू किया है। जितनी भी मिठाई मैंने आपको बताई, वो एक बार टेस्ट करना आपका काम है, बार बार बुलाना हमारा काम है। तो मतलब कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है, काफ़ी कम टाइम हुआ है इस ब्रांच को सेटअप हुए। एक ब्रांच इनकी 17 सेक्टर में थी पहले, तो बहुत जाना माना नाम है बीकानेर, है ना। और अब मैं ये जो मिठाइयाँ इन्होंने बताई है ये चखने वाली हूँ, और चखने के साथ साथ आपको दिखाने भी वाली हूँ कि क्या कुछ है और कितनी प्योरिटी यहाँ पर है। आइए देखते हैं। तो सर्दियों की मिठाइयों की बात हो रही थी, तो सर्दियों में कौन सी मिठाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत प्रचलित में रहती हैं, या हम कह लें न्यू ईयर पे कौन सी ऐसी मिठाई हैं, तो आइए जानते हैं। तो मेरे सामने ये मिठाइयाँ लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गाजर पाक, स्पेशल गाजर पाक, और ये तिल की मिठाइयाँ हैं। अब तिल के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि सर्दियों में खाया जाता है तिल। क्यों खाया जाता है? क्योंकि बहुत अच्छा होता है और इसकी जो गुण है वो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। अच्छा, तो अब मैं अगर पहले मिष्ठान से शुरुआत करूं तो ये है गाजर पाक, और यहाँ लिखा है स्पेशल गाजर पाक। इनका कलर अलग है। हमारे साथ डूंगर जी हैं जो कि यहाँ के ऑनर है बीकानेर मिष्ठान भंडार के। तो सर, ये 2 गाजर पाक यहाँ पे रखे हैं, एक है स्पेशल गाजर पाक है, गाजर पाक है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर? बिल्कुल, जो ये गाजर पाक है लाल वाला, ये दूध और घी में, देसी घी में बनता है। और जो ये काजू वाला है ये प्योर देसी घी में भुना जाता है इनको, और देसी घी में ही पूरा प्रिपेयर होता है ये। एक को हम कह लें कि दूध में बनता है और एक घी में बनता है, उससे कलर में डिफरेंस आ गया है इनके। बिल्कुल, जब कोई भी चीज़ अगर कहीं पे फ्राई होगी ना तो उसका डार्कनेस तो ज़रूर आएगा, बट उसका टेस्ट और भी बेटर हो जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि स्पेशल गाजर पाक जो है वो टेस्टियर है गाजर पाक से। बिल्कुल 100% सही है। मैं रखूँगी भी, और साथ साथ इधर यहाँ पर हमें तिल की मिठाइयाँ भी लिख रही हैं। तो सर, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, है तो ये तिल की, तो आप हमें बताएंगे? बिल्कुल, ये खोए और तिल की टिक्की है, इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा होता है, और ये स्पेशली इससे लड्डू से बेटर ही है। बट लड्डू भी खोए का प्योर हम खुद घर पे खोया बनाते हैं, उसी से प्रिपेयर करते हैं, कोई भी चीज़ हम रेडीमेड नहीं रखते।
मतलब कि आपको स्वाद के साथ प्योरिटी भी मिल रही है यहाँ पर। बिल्कुल, ये 100% सही बात है। देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ हैं ये। जो घी में बनती है वो प्योर देसी घी में ही बनती है, बाकी जो खोए की है वो प्योर दूध से ही बनती है 100%। तो उसके साथ साथ ये तो हो गई तिल की बात, तिल के लड्डू हो गए, और ये मैंने सुना है सकट चौथ जब जनवरी होता है तो उस पर ज़्यादा बनती है। बिल्कुल, ये अभी भी शुरू हो गई, इसकी डिमांड अभी भी फुल हो रही है। इतनी डिमांड हो रही है कि हम डेली हमारे पास में इसका स्टॉक भी नहीं रहता है, जितनी बनाते उतनी निकल जाती पूरी। सारी की सारी निकल जाती है, आपको रोज़ नहीं बनानी पड़ती है, फिर मैं कह सकती हूँ फ्रेश। बिल्कुल, अभी आप टेस्ट करके देखो, इसमें बहुत सॉफ्टनेस दिखेगा और आपको ये लगेगा अभी एंड टू एंड बनी हुई है, ऐसी लगेगी आपको। तो अब हम तिल से हटकर अगर देखें तो यहाँ पर पिनिया है, ये घरों में आपको बहुत मिल जाती होंगी। सर्दियों में जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, जैसे कि आपको पता है लोग बनाना शुरू कर देते हैं पंजीरी, पिनिया, तो यहाँ पर आपको रेडीमेड भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर स्वाद के साथ साथ सेहत भी है, जैसे कि मैंने बताया। तो सर ये पिनिया भी आप बिल्कुल घर के तरीके से बनाते हैं? बिल्कुल घर के तरीके से बनाते हैं, और इसमें अंदर इतना ड्राई फ्रूट होता है कि आप जैसा घर में यूज़ करते हैं वो सेम की सेम चीज़ हम भी घर के जैसी यूज़ करते हैं। क्योंकि 1992 से जब इस यहाँ पे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर बीकानेर जब हमारा खुला था, उस दिन की जो क्वालिटी है वो सेम टू सेम क्वालिटी हम आज भी उसको बरकरार रख रहे हैं। घर के जैसे ही मुझे पिनिया वाले लड्डू लग रहे हैं, और ये भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट से भरी हुई है खचाखच, और खाने में भी ये घर जैसा स्वाद ही लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं टेस्ट करूंगी। हाँ, अगर हम तिल की बात करें, तिल में कई तरह के लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम होते हैं जो दिल की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करते हैं। तिल में डाइटरी प्रोटीन और एमिनो एसिड्स मौजूद होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। ये मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए सर्दियों में सफ़ेद तिल का सेवन ज़रूरी होता है, और शायद इसीलिए सर्दियों में सफ़ेद तिल की मिठाइयाँ बहुत बिकती हैं। तो अब सर्दियों की जब हम बात करें तो सर्दियों में सबके घरों में बनता है गजरेला, गाजर पाक, गाजर का हलवा। ये नाम कई हैं पर ये चीज़ एक ही है। अब गाजर के हलवे की अगर हम बात करें तो वो घर में तो बनता ही है, लेकिन वो बाहर भी मिलता है आपको, क्योंकि आजकल आपको जैसे ही पता है कि सारे घर के लोग जब बाहर कमाने जाते हैं, बिजी लाइफ हो गई है, बिजी स्केड्यूल हो गया है, नहीं बना पाते घर में। लेकिन घर जैसा गाजर पाक कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? घर जैसा गाजर पाक मिलता है बीकानेर मिष्ठान भंडार पे। तो यहाँ पर है, देखिए, गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा, और साथ में गरम गरम गुलाब जामुन। तो सर अब ये बताइए कि ये गाजर का हलवा और घर के गाजर के हलवे में कोई फ़र्क है? बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो चीज़ घर में यूज़ करते हैं वो सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे भी वो ही चीज़ यूज़ करते हैं। प्योर गाजर से बनती है, तो गाजर और ड्राई फ्रूट और जो ये इसके अंदर जो कलाकंद गिरता है ऊपर से, वो भी हम घर पे ही बनाते हैं। उस कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं। अगर कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसका स्वाद घर जैसा ही मिलेगा आपको। अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ, आप खुद टेस्ट करके बताएंगे इसका स्वाद कैसा लग रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ। मैं तो कहूँगी घर से बेटर टेस्ट है, क्योंकि आपके हाथ जो होते हैं ना, बना बना के सख्त हो जाते हैं, और इसमें बाज़ार का तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है। दूध का स्वाद आ रहा है, खोए का स्वाद आ रहा है, और साथ में आ रहा है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का स्वाद। ये बहुत टेस्टी है। मूंग की दाल का हलवा भी मैं ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। हैवियर होता है गाजर पाक से, लेकिन टेस्ट भी होता है। और मूंग की दाल के हलवे की मैं बात करूँ तो ये सर कैसे बनता है, बताएंगे? बिल्कुल प्योर मूंग और मूंग की दाल का और प्योर देसी घी में ही ये बनता है। बाकी उसके अलावा कोई तीसरा आइटम इसमें ऐड ही नहीं होता है। मतलब घी और मूंग की दाल और चीनी होती है, उसके स्वाद अनुसार चीनी डालते हैं, और मीठा भी हम हल्का बनाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं बना, क्योंकि आज के टाइम बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मीठा कम होना चाहिए, तो मीठा हम उसी के अकॉर्डिंग मीठा डालते हैं इसमें। तो मैं ये भी टेस्ट ज़रूर करूँगी, और मूंग की दाल का हलवा मेरा फेवरेट है। ये बहुत टेस्टी है, सच बता रही हूँ, ये भी बहुत टेस्टी है, और इसका भी स्वाद घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है मूंग की दाल के हलवे को, लेकिन अगर आप घर के जैसा स्वाद चाहते हैं तो बीकानेर मिष्ठान भंडार पे घर जैसा हलवा मिल रहा है, ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ से पैक करवा के ले जाने वाली हूँ। और साथ में गुलाब जामुन देख रहे हैं आप। कहते हैं गुलाब जामुन सबको टेस्टी लगते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो इनका स्वाद दुगना हो जाता है। तो गरम गरम गुलाब जामुन भी एक ऐसी डिश है, डेजर्ट्स में आती है। तो ये तीनों ही चीज़ें सर्दियों में इन रहती हैं, क्योंकि सर्दियों में आप मिठाई को चखना चाहते हैं, चाहे खाने के बाद की बात लगा दीजिए, या कोई त्यौहार हो गया, बर्थडे हो गया, या मैं कह लूँ न्यू ईयर। अब न्यू ईयर का मौका है तो मुँह मीठा करना तो बनता है ना, तो ज़रूर आइएगा मिष्ठान भंडार पर।
चाउमीन होगी, डोसा हो गया, बहुत सारी आइटम है, मोस्टली सारी इनकी अच्छी बनाते हैं। कुछ भी ले लो आप, मिल्क केक हो गया, ये पिस्ता वाली बर्फ़ी होगी, जितने भी है सारी बढ़िया होती हैं। बीकानेर में मैं आता रहता हूँ, जब से ये खुला है तो मेरे को इसकी मिठाई है जो स्पेशलिटी वो सबसे अच्छी लगती है, जो है रसमलाई। मैम यहाँ की हर स्वीट बहुत अच्छी लगती है मुझे, तभी मैं यहाँ पर आया करती हूँ। तो हर शो में मैं स्वाद ढूंढती हूँ और स्वाद के साथ जब आपको प्योरिटी मिले, स्वाद के साथ जब आपको प्योरिटी के साथ साथ हाइजीन मिले और स्वाद के साथ आपको सेहत मिले, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो स्ट्रीट टक्कर में आज मैं आई बीकानेर मिष्ठान भंडार पर। अपोजिट न्यू बस स्टैंड पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और अगर आप स्वाद के साथ सेहत भी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ की मिठाइयों को चखना मत भूलिएगा। स्ट्रीट टक्कर में आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगे आपसे नई जगह नए खाने के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।